नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य कक्षा इस चैनल में। और आज मैं मैथमेटिक्स का जो अगला टॉपिक है वो है सर्ट्स एंड इंडिसेस, यानी घातांक और कर्णी। यहाँ से भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा जाता है सर्ट्स और इंडिसेस से। तो आइए आप लोग मुझे सहयोग कीजिए और आप लोग के सहयोग से मैं आगे बढ़ता हूँ। और आप लोग जितना भी हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना भी हमको आप प्यार देते हैं वो उस चीज़ के लिए हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। और आगे भी आप हमको इसी तरह प्यार आप देते रहेंगे, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं। और प्लीज़ इस वीडियो को बताने के पहले मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शेयर करेंगे तो आपके साथ साथ लोगों का भी भला होगा। तो जब जब सब भला तो जग भला, जब जग भला तो सब भला। तो इस तरह से देखते हैं, आइए हम स्टार्ट करते हैं सर्ट्स और इंडिसेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक प्रश्न आपको जरूर मिल सकता है रेलवे, एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी में जो भी मैथमेटिक्स के सवाल आते हैं, कन्फर्म मैं आपसे इससे कह सकता हूँ यहाँ से एक प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। बहुत ही सिंसियरली समझने की आवश्यकता है और साथ ही साथ आप जो सॉल्यूशन को फॉलो करेंगे और ऑन प्रैक्टिस आप जो है ले आएंगे, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं। पहले का ए देखिए, सवाल दिया हुआ है 243 की पावर 3/5। देखिए हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनको ये बहुत वैसा लग रहा होगा कि हाँ मुझे ये सब चीज़ें आती हैं। हाँ आती होंगी आपको, बट जब आपको बहुत बहुत ज़्यादा कोई चीज़ आने लगती है तो भी थोड़ा जो है थोड़ा सा बहुत खतरा हो जाता है। एक्चुअली किसी भी चीज़ को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए कि कब क्या आपके साथ कब कोई चीज़ धोखा कर दे, कुछ भी भरोसा नहीं। इसीलिए जो चीज़ आती हो उसको भी प्रैक्टिस कीजिए, जो ना आती वो तो करना ही करना है, ठीक है ना। तो ये एक मेरा ये प्राइमरी मतलब टॉपिक है इसका। इसके बाद इसको हम पार्ट 2 में पूरा खत्म करेंगे। पार्ट 2 में इसका एक ब्रॉड लेवल जो है आपके सामने आएगा। ये बेसिक लेवल था, विदाउट इसके हेल्प के आप आगे नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ मैं ये भी देखता हूँ कि आप लोग पार्ट 2 नहीं देखते हैं, तो पार्ट 2 को भी देखा कीजिए। पार्ट 2 देखा कीजिए तो ही पूरी कहानी स्पष्ट रूप से सामने आती है, ठीक है ना। तो आइए बढ़ते आगे। तो ये है 243 की पावर 3/5। तो अब हमको इसको मैनेज करना है, ठीक है। इस पे क्या होगा, मतलब क्या मतलब कि कौन सी करनी लगी होगी, ठीक है ना। कौन सा मतलब ये 243 को हम किस रूप में लिख सकते हैं ये सोचना होगा। तो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, आप स्क्वायर और क्यूब रूट का अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप कमेंट कीजिए, मैं एक वीडियो इसकी अलग से बना दूंगा, ठीक है ना। चलिए तो इसको देखिए, इसको जब आप करेंगे, अगर हम 243 को 3/3 की पावर 5 यानी 3 की घात 5 इजकस टू 243 लिख सकते हैं कि नहीं, ये तो हम पढ़ रहे हैं ना। तो 3 की पावर 5 और इंटू हो जाएगा 3/5, ठीक। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया और 3 की पावर आ गया 3, तो कितना हो गया 3 इंटू 3 इजकस टू 27। तो ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। यही तो प्रॉब्लम होती है, 243 दे दिया, अब आप जो है घातांक ढूंढ ही नहीं पा रहे हो। तो ये कैसे होगा, जो चीज़ जो आप मुझे कमेंट कीजिएगा मैं सबके जो है घातांक बताऊंगा, ठीक। घातांक बताऊंगा और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण होगा वही मैं बताऊंगा। और मैक्सिमम चीज़ें आपको जो है ऑन प्रैक्टिस ही आ जाएंगी। कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण होगा वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, और अधिकतम चीज़ें आप खुद ही कवर कर लोगे, ठीक है ना। तो आइए, ये था ए वाला, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला है 1/32। 1/32 ये बी वाला सवाल है कि पावर -4/5। देखिए दोस्तों यहाँ पावर -4/5 में है, बहुत ही सिंसियरली अटेंड करना है। तो 32 का घातांक अगर देखा जाए तो किसका है, 32 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ भाई लिख सकते हैं, -4/5। अब क्या करें कि ये माइनस प्लस हो जाए, कुछ ऐसा करो कि ये माइनस वाला पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि जब कोई चीज़ पॉजिटिव होती है तो उसको समझने में आसानी होती है। आपने गौर किया होगा। तो आइए इसको ये 1 में है तो इसको सिंपल वे में ले जाइए। 2 की पावर -5 इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटू -4/5। ये 5 से 5 हुआ कैंसिल, और ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो 2 की पावर हो गया 4, और 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 16। कितना हो जाएगा 16। तो ये आंसर आ गया आपका 16। सारी प्रॉब्लम सिर्फ एक जड़ है,
अगर आप ये चीज़ जान गए कि कौन किसका घातांक है, वो कैसे जानेंगे? वो दो चीज़ों से जानेंगे, एक जो मैं आपको बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण उससे जानेंगे, और कुछ आप ऑन प्रैक्टिस करते करते जान जाएंगे। और बहुत ही ऐसा दोस्तों मेरा मानिए, बहुत ऐसा नहीं सवाल आता कि आप घातांक उसका निकाल ही ना पाओ, ठीक है ना, ऐसे सवाल नहीं आते हैं। परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो लेंदी नहीं होते, जो कि ट्रिकी होते हैं, तो इस चीज़ को बहुत गौर करने वाली बात होती है। आंसर आपके सामने ही होता, बस समझने वाली बात होती है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, देखिए इस तरह का सवाल मैंने बहुत बार देखा है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट भी है, इसको कीजिएगा। इसको देख के ही आप लोग घबरा जाएंगे, अरे तो पावर में है, ये तो बटे में, इसको कैसे होगा? तो कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, x अपॉन एक्स है, x अपॉन एक्स है, x अपॉन एक्स है, चलिए ठीक है। ए बी है, बी सी है, सी ए है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ए बी का फॉर्मेट है वो ए बी का यहाँ भी फॉर्मेट है, जो बी सी का फॉर्मेट है वो बी सी में यहाँ भी फॉर्मेट है, जो सी ए का यहाँ फॉर्मेट है वो सी ए का यहाँ भी फॉर्मेट है, सेम चीज़ है। तो इसमें कुछ करना नहीं है। इसको देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे, इसको देखिए कुछ नहीं करना। x है तो ऊपर नीचे है, तो x को ऐसे आप लिख सकते हैं a माइनस बी, ये आपने लिखिए, और साथ ही साथ ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब जरा दोस्तों गौर कीजिए, अगर इसको हम सम्मिलित रूप से देखा जाए तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी भी वीडियो एक अलग, कमेंट कीजिएगा, मैं इसकी वीडियो एक अलग बना दूंगा, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस क्यूब बी क्यूब, सबका एक अलग मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा ताकि आपको समझने में आसान। वैसे क्लास 10 की अलजेब्रा में आपको ये सब मिल जाएगा, फिर भी अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बना दूंगा, ठीक है ना। तो आइए, तो अब ये स्पष्ट हो गया है कि x की पावर हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक, क्लियर हो गया। अब इसके आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही तो टाइम की बचत है और यही ट्रिक है, क्योंकि अगर इस तरह से अगर 1 बाय 1 सॉल्व करोगे तो टाइम चला जाएगा, आपके पास समय की कम है। अब कॉमन सेंस लगाना, अगर x की पावर ए क्यूब बी क्यूब आ गया, और एक चीज और याद रखिएगा, जब कोई चीज गुणे में होती है तो क्या होती है, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। जब गुणे में होता है तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो x की पावर ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, बस उसी के आगे तक। अब देखिए सब कट जाएगा, सब कट जाएगा तो x की पावर आ जाएगा 0, और जब किसी की पावर 0 होती तो आंसर क्या हो जाता है, 1। क्लियर, जब किसी की पावर 0 तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपल सा, यानी सिर्फ एक उठा के कर लेना है और आगे इमेजिन कर लेना है, बस। कहां तक आ रहा है, सी तक आ रहा है, देखिए सी तक आ रहा है। तो जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकाल ही लिए हो तो आगे प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है ना, इस तरह से आपको करना है। आगे सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं, आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट आइए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है एसएससी में, 10+2 में आ चुका है, तभी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दिया है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 27, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 243 है, तो आप x की वैल्यू पता कीजिए क्या होगी। x की वैल्यू आपको पता करनी है क्या होगी, ठीक है ना। तो सिंपल सा है, कुछ बहुत टफ नहीं है, बस आपको ये देखना है कि कोई भी चीज़ अगर इक्वल में दी हो तो उसका कोई मतलब होता है। अगर 3 की पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू 27 है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 27 का संबंध है 3x माइनस 5 से, कहीं ना कहीं है। यानी आपको 27 को या तो 3 के फॉर्म में ले आओ या 3x माइनस 5 को 27 के फॉर्म में ले आओ, जैसे भी करके आपको जो है बैलेंस करना है सर्ट्स को। तो कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए 3 की पावर x माइनस वाई है, देखिए सवाल है 3 की पावर x माइनस वाई है, इसका टू क्या है, 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताइए। जब 3 की पावर 3 लिख सकते हैं तो देखिए बेस दोनों के सेम हो गए तो पावर क्या होगी, इक्वल हो जाएंगी, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया आपकी पहली इक्वेशन, ये होगी आपकी पहली इक्वेशन। ये सब मैं धीरे धीरे आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, जब आप ऑन प्रैक्टिस होंगे तो बहुत फास्ट करेंगे आप, ठीक है ना। ये सब वहाँ पे ये सब इस तरह सॉल्व नहीं करेंगे, कितने सवाल आप मन में ही कर लोगे, ठीक है ना। अब अगला ये है 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 243, तो ये हो जाएगा, इसको बताइए 3 की पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को आप कर लीजिए सॉल्व। देखिए x प्लस वाई
इक्वल्स टू 5 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। इसको सॉल्व कीजिए, ऐड कर दीजिए, दो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। इक्वल्स टू 8, 2 4 जा 8, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 आएगा तो इसमें 4 रखेंगे तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर? आइए बढ़ते आगे। नेक्स्ट देखिए, इन डेसिमल फॉर्म सम्स आर गिवन इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है ना, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी भी डेसिमल फॉर्म में दिया हो तो उसकी एक ट्रिक होती है। सबसे पहले आप काउंट करेंगे डेसिमल के बाद अंकों की संख्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब डेसिमल से घबराओ मत। अब आपको तो ऐसा कुछ इसका घातांक निकालना ही होगा जो 0.6 से कट जाए। तो ऐसा कुछ सोचो क्या हो सकता है, तो कुछ भी डेसिमल को सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। आप 32 को देके सोचो, 32 का अगर सोचो 32 को इन विच फॉर्म हम रिटर्न कर सकते हैं, किस फॉर्म में हम जिसको लिख सकते हैं। तो देखिए 2 की पावर 5 अगर करें तो 32 होता ही है, आप जान ही रहे। ठीक, 2 की पावर 5, तो देखिए 0.2 लगा देंगे और की पावर 5 इंटू 0.6 अपॉन ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो 0.2 की पावर 3 हो जाएगा, फिर 0.2 इंटू 0.2 और इंटू 0.2 कर देंगे। देखिए फिर 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 0.00। पॉइंट के बाद देखिए तीन पॉइंट है, यानी इसके बाद देखिए पॉइंट के बाद देखिए 3 अंक होना चाहिए, 1 2 3, यानी ये आंसर हो जाएगा 0.008। देखिए इसमें दोस्तों गलती आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पॉइंट में आप गलती करते हैं। वहाँ पे आप 4 ऑप्शन आपको एक 0.008 करके देगा, एक 0.08 करके देगा, एक 0.8 करके देगा, एक 0.0008 करके देगा। तो यहाँ आप पॉइंट में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, पॉइंट्स को काउंट करेंगे, यानी कि पॉइंट से देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं। उसके बाद जो भी न्यूमेरिक की वैल्यू उसको सेट करने का प्रयास करोगे इन द फॉर्म ऑफ सर्ट्स, मतलब घातांक के रूप में कैसे सेट करेंगे। 2 की पावर 5 तो है बट पॉइंट है तो 0.2, अगर यहाँ पे 27 होता तो 0.3। और फिर उसके बाद जो है आप इसको मतलब सॉल्व करोगे और पावर को मतलब इस तरह करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ये बीच में ये खत्म ही हो जाए। ऑटोमेटिक 3 है तो 3 है तो पॉइंट के बाद 3 वाला आंसर होगा। इस तरह से आप मैनेज कर लोगे, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं, आपका आंसर होगा 0.008। नेक्स्ट है, ये इस तरह से भी आपसे पूछा जाता है कि 1/216 की पावर -2/3, 1/27 की पावर -4/3। इसको आप जो है पूछा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए बहुत ईजिली आप करोगे, 1/216 है तो इसकी पावर हो गई आपकी -2/3। अब इसको माइनस कभी भी होगा तो हमेशा पॉजिटिव वे में ही आपको लाने का प्रयास करना है। तो देखिए 216 को लाइए, अगर ऐसे कर दे तो सही हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। इसका 6 की पावर 3 गुड़े 2/3, ये कट गया तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। चलिए आ गया 36। इसी तरह से इसको भी कर लेंगे आप, तो 27 4/3 हो जाएगा। तो 3 की पावर 3 इंटू 4/3 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो 3 की पावर 4 यानी हो जाएगा आपका 9 3 27, 27 30 21 81 हो जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ क्या है, डिवाइड है, तो कर दीजिए डिवाइड आप 36/81 कर दीजिए। अब इसको क्या कीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 1 3, 3 2 6, और 3 से करेंगे तो कितना जाएगा, 27 जाएगा। 3 से कीजिए, 3 9 27, 3 4 12 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका 4/9 आ जाएगा। ये आपका हो गया सॉल्यूशन। तो इस तरह से जो है आप करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से जो है आप इसको सॉल्व करेंगे। और सर्ट्स और इंडिसेस का पार्ट 2 भी मैं जल्द ही ले आऊँगा, और प्लीज़ पार्ट 2 भी आप देखा कीजिए, तब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसी के साथ मैं इजाज़त लूँगा, धन्यवाद।